बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमएससी ज़ूलॉजी पार्ट 2 एवोल्यूशन एंड सिस्टमेटिक्स का ये सबसे पहला लेक्चर जो कि ज़ैन खलील की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स में एक सब्जेक्ट आता है जिसमें एवोल्यूशन एंड सिस्टमेटिक्स 100 मार्क्स का आपको पेपर रिसीव होगा। 100 मार्क्स में से 75 मार्क्स थ्योरी के हैं जबकि 25 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के होते हैं। ये वाज़ेह है कि आप जानती हैं थ्योरी को जितना मर्जी अच्छे तरीके से कर लिया जाए और प्रैक्टिकल्स में अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो वो थ्योरी सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। तो आपने जहाँ पर इस थ्योरी को यानी 75 मार्क्स को सिक्योर करना है, उसके साथ साथ आपने कोशिश ये करनी है कि प्रैक्टिकल्स का भी कुछ ना कुछ करते रहें। एवोल्यूशन एक मुश्किल सब्जेक्ट है। एवोल्यूशन एक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है। ये अगर हम एक तरतीब के साथ रूटीन के साथ करेंगे तो कोई भी चीज़ जो मुश्किल होती है वो आसान बन जाती है। इसमें हम अगर बात कर लें कोर्स कंटेंट की तो कोर्स कंटेंट में सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ है जिसमें पैनस्पर्मिया एंड केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आती है। आफ्टर दैट देयर विल बी होल ऑफ द कोर्स कंटेंट वुड बी शोन बाय दिस कैमरा। ये सारे का सारा कोर्स कंटेंट आपको शो हो रहा है। इसमें हम इंशाअल्लाह ताला एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और विद इन 1 मंथ ये हमारा एवोल्यूशन और किसी हद तक सिस्टमेटिक्स भी नज़दीक लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले अगर हम इस लफ्ज़ को समझ लें एवोल्यूशन को कि ये क्या है, तो एवो एक लिटनाइज्ड वर्ड है, एक लतीनी ज़बान का। एवोल्यूशन का मतलब चेंज है, चेंज ओवर टाइम। और ये चेंज इन द सेकेंड्स, इन द मिनट्स, इन द ईयर्स नहीं होती, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड वुड दिस चेंज। तो एवोल्यूशन चेंज ओवर टाइम है। साइंटिस्ट जो सबसे पहला साइंटिस्ट जो कि इस एवोल्यूशन के मैकेनिज्म पर यकीन रखता है वो डार्विन है, चार्ल्स डार्विन। इसके बारे में आप लोग जानती हैं, सेकंड ईयर में भी पढ़ा है, इसका बीएससी में भी काफ़ी जिक्र होता है। चार्ल्स डार्विन ये कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही जानदार था, उसी जानदार की मॉडिफिकेशन से आगे सारे के सारे जानदार बने हैं जो आज हमें दिखाई दे रहे हैं। अब वो सारे के सारे जानदार जो एक जानदार से बने हैं, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म, उसमें आहिस्ता आहिस्ता चेंज आया और चेंज आने के बाद आज जो मॉडर्न लाइफ है हमें दिखाई दे रही है। तो चेंज ओवर टाइम, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉडर्न ऑर्गेनिज्म यानी कि अब के ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए हैं फ्राम डिसेंडेंट हैव डिसेंडेंट फ्रॉम एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स। यानी मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स डिसेंडेंट्स हैं, यानी ऑफस्प्रिंग्स हैं, बच्चे हैं किन के? एंशिएंट ऑर्गेनिज्म, जो बहुत पहले ऑर्गेनिज्म थे। इट इज़ नॉन एज द एवोल्यूशन। यूँ सिंपल वर्ड्स में हम देख लें, द चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन, इट इज़ नॉन एज द एवोल्यूशन। यानी एक सिंपल स्पीशी एक कॉम्प्लेक्स स्पीशी में बदल जाए और फिर उससे स्पीशीज भी बने, उससे ऑर्गेनिजम्स भी बने। इवन दैट देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज आर अवेलेबल एट द टाइम ऑन द वर्ल्ड। तो डार्विन एक ऐसा साइंटिस्ट है जो नेचुरल सिलेक्शन पे यकीन रखता है। नेचुरल सिलेक्शन से मुराद के इसका ये कहना है कि जो चीज़ सेलेक्ट बेस्ट होती है नेचर उसको सेलेक्ट कर लेती है और जो बेस्ट नहीं होती नेचर उसको रिजेक्ट कर देती। इन द सेम सेंस डार्विन आर्ग्यू दैट द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, यानी ये जो चेंज ओवर टाइम आता है ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन पर ऑपरेट करता है। उसके बाद हमारे कोर्स में जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के कंटेंट्स हैं वो 2 हैं, आपको मैं बताता चलूँ, एक पैनस्पर्मिया और एक केमिकल एवोल्यूशन है। तो ये एवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन और ये वाला पेज ये सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए होगा, अदरवाइज ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो लाइफ के बारे में यानी लाइफ ओरिजिन कैसी हुई है, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें से एक कॉन्सेप्ट स्पेशल क्रिएशन है। स्पेशल क्रिएशन इज बेस्ड अपॉन द रिलीजन, मज़हब की बेस पर ये है। मुस्लिम कहते हैं कि आदम और ईव यानी अम्मा हवा और आदम पहले जानदार थे, पहले इंसान थे, अल्लाह की ज़ात ने इनको बनाया और फिर इनसे पूरी कायनात फैल गई। याद रहे कि हुआ ऐसे ही है, ठीक है। हम इस पर अपने मनोअन यकीन रखते हैं, लेकिन चूँकि ये साइंस है, साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ये कहती है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाएं, हमें ऑब्जर्वेशंस दिखाएं, प्रूफ दें। तो बच्चे हमारे लिए सबसे बेहतरीन प्रूफ अल्लाह की ज़ात है। कुरान पाक है जो कहता है कि अम्मा हवा और आदम को बनाया और फिर पूरी मखलूक बनी, हुआ ऐसे ही है। लेकिन हम अपने कोर्स को समझने के लिए इनको आगे पढ़ते हैं। हिंदुइज़्म कहते हैं मनु एंड श्रद्धा, यानी मनु एक पहला बंदा था, श्रद्धा औरत थी, ब्रह्मा उसने इसको पैदा किया। और इसी तरह कुछ
ए बायोजेनेसिस पे यकीन रखते हैं, यानी लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, लाइफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से बनती है, ये भी व्यू गलत है। उसके बाद बायोजेनेसिस है, बायोजेनेसिस मीन लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग थिंग्स। इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, रेडी का एक्सपेरिमेंट है। ये रेडी क्या कहता है, ये 3 जार लेता है, तीनों में गोश्त रखता है, एक जार को ये कवर कर देता है विद पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन होती है, दूसरे को ये मस्किन क्लॉथ के साथ कवर कर देता है, मस्किन क्लॉथ ये जालीनुमा कपड़ा होता है, और तीसरे को ये ओपन रखता है। देखता है कुछ दिन के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर उसने देखा कि एक ग्रुप ऑफ लार्वी पड़े। लार्वी क्या होते हैं, ये इंसेक्ट्स की एक एम्ब्रियोलॉजिकल फॉर्म है जिसमें वो अपनी डेवलपमेंट कर रहा होता है। तो जिस तरह हमारे अंदर फीटस होता है, ठीक है, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से बेबी, तो ये भी एक छोटा सा उनका इंसेक्ट्स के केस में ये फीटस के ज़ुमरे में आ जाता है, लार्वी। ये वो ओरिजिन्स या वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चों मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए, बट दिस इज़ नॉट द केस। 2 थीरीज, पैनस्पर्मिया एंड केमिकल एवोल्यूशन, उनमें से कोई एक कॉन्सेप्ट ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पैनस्पर्मिया को, और इसको मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप अपने इसी तरह इसको पास करके रोक कर इसकी तस्वीर बना लें, और फिर आपको अपने हाथ से लिखना ना पड़े। इसको बेशक फ़ोटो कॉपी करवा लें और पेपर के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं आप। पैनस्पर्मिया ये 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, पैन एवरीवेयर स्पर्मिया सीड, तो हर जगह पर सीड पाए जाते हैं, मतलब लाइफ का सीड ये बात कर रही है। असल में ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि प्रिमिटिव लाइफ, जो सबसे पहले लाइफ थी, माइट हैव ओरिजिनेटेड एल्सवेयर द अर्थ, ये अर्थ के अलावा बनी है और फिर अर्थ पर ये ट्रांसफ़र कर दी गई है थ्रू सम एजेंसी, और वो एजेंसी क्या है इसका नहीं पता, लेकिन जब हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो इस एजेंसी तक पहुँचेंगे कि ये किस तरह से लाइफ आती है। इन शॉर्ट ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि लाइफ जो है वो स्पेस से, स्पेस मतलब खला से आई है, और इस कॉन्सेप्ट को कि जो लाइफ स्पेस बाहर से आई है तो इसको बोलते हैं एक्सो, जो अंदर चीज़ होती है उसको बोलते हैं एंडो। तो एक्सोजीनियस कॉन्सेप्ट भी इसको कहा जाता है। सम साइंटिस्ट गिव इट्स अनदर नेम एक्सोजेनेसिस। अकॉर्डिंग टू एक्सोजेनेसिस, इन प्रीमिटिव टाइम्स, बहुत पहले टाइम्स में, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन लाइक एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मेटियोराइट्स, ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, छोटे तो नहीं हैं लेकिन ये बहुत बड़े बड़े से पार्टिकल्स हैं जो सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं, जिस तरह ये हमारी ज़मीन गर्दिश करती है। बाज़ दफ़ा ये एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स गलती से ज़मीन की तरफ आ जाते हैं और फिर बड़ा सा बम्बार्टमेंट धमाका सा होता है। अब भी ऐसा हो रहा है। तो साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स जो हैं, इनके पास कुछ प्रिमिटिव सेल्स यानी बैक्टीरिया वगैरह थे, वो प्रिमिटिव सेल्स और बैक्टीरिया जो है उन्होंने आके इधर लाइफ स्टार्ट की। लेकिन आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स दिस सिंपल फॉर्म कन्वर्ट इनटू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म विच वी हैव सीन टुडे। साइंटिस्ट का कहना ये है कि बिलियन ईयर्स के बाद हमें ये आज जो देखने को मिल रहा है, असल में ये एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स के जरिए से आने वाले वो प्रिमिटिव सेल्स और बैक्टीरिया ही थे। लेकिन इस पर ऑब्जेक्शंस लगे, एतराज़ात लगे, कुछ नहीं माना। स्पेस साइंटिस्ट, उनका कहना ये है कि स्पेस के अंदर कंडीशंस बहुत हार्श हैं, वहाँ पर हाई एनर्जी रेडिएशंस यानी यूवी रेडिएशंस भी हैं, वहाँ पर हाई स्पीड पार्टिकल्स यानी कि ये एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मेटियोराइट्स हैं, वहाँ पर वायलेंट फ्रिक्शंस यानी वहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर इंटेंस हीट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी हार्शर कंडीशंस होने के बावजूद ये डिस्ट्रॉय कर देंगे सिंपल लाइफ को, जो कि हम सीड कह रहे हैं। दैट इज़ वाई लाइफ सीड्स कैन नॉट कम फ्रॉम द स्पेस। स्पेस साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये स्पेस से लाइफ नहीं आई। लेकिन अब हमें पता है सम माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स सर्वाइव्स अंडर सच कंडीशंस। बैक्टीरिया में कुछ स्पोर्स होते हैं जो डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं और जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। टेम्परेचर बेशक जितना मर्जी हो वो डॉर्मेंट हो जाते हैं। एंड परहैप्स दे आर डीपली एम्बेडेड इन द रॉक पार्टिकल्स। और ये जो मेटियोराइट्स वगैरह सारे के सारे ये पार्टिकल्स हैं, रॉक पार्टिकल्स, तो कहा जाता है कि ये रॉक पार्टिकल्स या ये मेटियोराइट्स के अंदर करके धंसे होंगे और डॉर्मेंट होंगे। इनकी सेहत पे जो हार्शर कंडीशंस है उसका कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन नॉट दिस पॉइंट चेंज द कॉन्सेप्ट एंड सम साइंटिस्ट गिव अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड वीक पैनस्पर्मिया। वीक पैनस्पर्मिया क्या कहता है? वीक पैनस्पर्मिया के मुताबिक देयर विल बी ओनली इंग्रेडिएंट्स फॉर लाइफ। वो कहते हैं कि लाइफ नहीं आई बल्कि इंग्रेडिएंट्स फॉर लाइफ डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेस। अब वो इंग्रेडिएंट्स क्या है?
उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, वो बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। आगे आ जाते हैं। इट्स a very popular idea of that time and it would lead the concept of the endogenesis। तो ये एक मिसाल का एक कॉन्सेप्ट है जिसको एंडोजेनेसिस कहते हैं। एंडोजेनेसिस मीन देयर विल बी नो लाइफ कम फ्रॉम स्पेस। लाइफ इधर ही बनी है, लेकिन वो कैसे बनी है? एंडोजेनेसिस क्या है? डिस्कवरी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन इंटरस्टेलर स्पेसिस। ये इंटरस्टेलर स्पेसिस जो है ये असल में वही पार्टिकल्स का नाम है, एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइट्स और कॉमेट्स। इनको एक मरतबा आप नेट पर सर्च करके देख लेंगे इनकी शक्लें तो बेहतर। साइंटिस्ट आर्ग्यू that contain certain organic molecules are present in asteroids and the comets embedded form. Perhaps these come to the earth and act as seed and gradually give rise to the life about in billions of years। समझ गई हैं? तो यही एस्टेरॉइड्स कॉमेट्स के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, एम्बेडेड थे, दंसे हुए थे, और फिर ये अर्थ पर आए हैं और इन्होंने आके सीड का काम किया है और आहिस्ता आहिस्ता ये बिलियन ऑफ ईयर गुजरने के बाद लाइफ बना दी गई है। अब एविडेंसेस ऑफ पेंस्पर्मिया क्या है? पेंस्पर्मिया के एविडेंसेस यानी इस जुमरे में कि लाइफ बाहर से आई है। एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स हैविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। सबसे पहले तो मेटेओराइट्स। मेटेओराइट्स में एक मेटेओराइट से खास किस्म का उसको बोलते हैं कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट। ये स्टोनी मटेरियल है और इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है। कार्बोनेशियस से मुराद कार्बन। तो ये कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट कंटेन्स मच कार्बन, और कार्बन के बारे में आपको पता है इट इज़ द स्केलेटल एलिमेंट ऑफ लाइफ। तो ये बच्चों हर एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल का स्केलेटन बनाता है। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज़ आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पढ़ते हो। खैर, कार्बन हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। कार्बन के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये कार्बन असल में क्या स्केलेटन ऑफ लाइफ है, और यही कार्बन और एटम्स के साथ, हाइड्रोजन वगैरह के साथ मिलकर इसने आहिस्ता आहिस्ता लाइफ की फॉर्मेशन, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद दूसरा मर्किंसंस मेटेओराइट, ये ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1969 में गिरा है आके, और इसके अंदर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। इन शॉर्ट इसके अंदर लाइफ को स्टार्ट करने वाला, लाइफ किक स्टार्ट करने वाला मटेरियल मौजूद था। तो साइंटिस्ट का मानना ये है कि पेंस्पर्मिया यानी ठीक है, ये बाहर से ही, स्पेस से ही कोई चीज़ आई है, और इन द फॉर्म ऑफ मेटेओराइट्स, कॉमेट्स वगैरह। अच्छा, एक और यूकोन्स मेटेओराइट, ये कनाडा के अंदर गिरा है और इसमें भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। उसके बाद ये जो पीछे हम पढ़ के हटे हैं यूकोन्स वाला, उसमें ग्लोब्यूल्स थे सिबुलेट दैट प्रोड्यूस इन द लैब ड्यूरिंग लाइफ ओरिजिन एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं लाइफ पर, और ये लाइफ को लैब्स के अंदर भी डिस्कस किया जाता है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जिस तरह के ग्लोब्यूल्स लैब के अंदर बनते हैं इसी तरह के इसमें मौजूद हैं। दैट इज़ वाई हो सकता है कि लाइफ यहाँ से आई। इसके अलावा कुछ और बड़ी बॉडीज हैं जिसको कॉमेट्स कहा जाता है, और उनके नाम से हेली है, हेकुटेक है, हेली बॉप है। वर रिसेंटली सीन ऑन आवर स्काई। ये साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली देखे, अभी से हमारा मिलीनियन टाइम में, यानी कि अभी हज़ारों तकरीबन सेंचुरीज पहले ये देखे गए हैं। दैट कंटेन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनमें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड था और वो किक स्टार्टिंग लाइफ मटेरियल रखते थे। लेकिन ये सारा कुछ जानने के बाद कुछ साइंटिस्ट क्रिटिसाइज भी इसको करते हैं, यानी इसके अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं। वजह, बायोकेमिस्ट कुछ कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं वो अर्ली ऑन द, ये जो बायोकेमिस्ट कहते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं ये इजीली ज़मीन पर भी बन सकते हैं। ठीक है, दे विल बी नो नीड टू लुक टुवर्ड्स स्पेस। स्पेस की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ये अर्थ पर भी बन सकते हैं, और हो सकता है कि लाइफ इधर ही ओरिजिनेट हुई हो। और इसको स्ट्रॉन्ग पेंस्पर्मिया भी कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग पेंस्पर्मिया से मुराद क्या है कि लाइफ ओरिजिनेट इटसेल्फ ऑन द अर्थ। लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर ही जनरेट हुई है। इट मीन्स लाइफ ओरिजिनेट इटसेल्फ, स्ट्रॉन्ग पेंस्पर्मिया। बट वी नो, आज हमें पता है, इंटैक्ट लाइफ, पूरी की पूरी लाइफ फॉल्स द अर्थ लाइक मना सलवा। अब ये मुस्लिम व्यूज़ हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को आपको पता है कि मनोसलवा उतरा करता था, तो वो मनोसलवा भी एक मिसाल का एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, या आप लाइफ कह लें। मनोसलवा से मुराद वो बटेर, ठीक है, बटेर वगैरह। तो साइंटिस्ट का मानना ये है कि लाइफ इस तरह से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो ये चूंकि डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वाई इट अगेंस्ट द पेंस्पर्मिया, ये पेंस्पर्मिया के अगेंस्ट जाता है। तो ये एक 4-5 पेजेस का एक लेक्चर था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है।
आप इसको कोशिश करके सुने अच्छे तरीके से, 15-20 मिनट लगा के फिर इसको लिख लें। पिक्चर लेने से बेहतर है एक मरतबा अपने हाथ से गुजार लें। तो ये पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं आएगा पेन स्पर्मिया पे नोट लिखें, राइट अ नोट ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ ही आता है अमूमन। तो लाइफ में 2 थीरीज लिखनी होती हैं, एक थीरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन लिखनी होती है और थीरी ऑफ पेन स्पर्मिया लिखना होता है। तो पेन स्पर्मिया हम इस लेक्चर्स में कर रहे हैं, जबकि थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन जब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो थोड़ी सी डिटेल में है, उसका ज़्यादा स्कोप है उसकी, और वो अब तक की जो वैलिड थ्योरी है वो इससे भी ज़्यादा वही है। तो आज पहला लेक्चर आप कह लें या एक इंट्रोडक्शन से कह लें हमने इसमें किया है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ एवोल्यूशन, जो कि बहुत मुश्किल समझी जाती है और अक्सर स्टूडेंट्स की सैप्लीज 20 में आती हैं। कोई अगर 30 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं तो 20-25 की तो सैप्लीज आती हैं। इस साल भी इसी तरह ही, हर साल इसी तरह ही होता है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये नहीं है कि हमें लिखना कुछ नहीं आता, सब ने लिखा होता है, लेकिन उसको एक तरीके में लिखना है, उसको कैसे कैसे लिखना है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो आप इसको इसी तरीके से जिस तरह मैंने लिखा है आपको इस तरह असाइनमेंट्स इसकी बनानी होंगी, बना के लिखते जाएं। और जितनी की डिटेल मैं आपको बता दूंगा सिर्फ इतनी ही काफ़ी होती है। इससे अगर ज़्यादा आप करेंगी तो बात ज़्यादा वर्ड सी लेंथी हो जाती है, अगर इससे कम करेंगी तो फिर भी नंबर नहीं आते। तो एवोल्यूशन, चूँकि मैं कोर्स की तरफ दोबारा आता हूँ, ये आपके सामने इसमें कुछ टॉपिक्स तो इस तरह के हैं जो समझ से बालातर है, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला जब कर लेंगे 15-20 दिन में, तो मैं आपको ये अवेयर करवाता हूँ कि हम मैक्सिमम कोई 14-15 क्वेश्चन इसके करेंगे एवोल्यूशन के, और 10-12 क्वेश्चन सिस्टमेटिक्स के। उन्हीं में से 100% नहीं, 10% यानी मोर देन 100% पेपर उसी में से इंशाल्लाह आपको आएगा। तो आपने करना बस ये है, अपने कंसिस्टेंसी से काम करते जाना। ऐसा ना हो कि एक लेक्चर सुन लिया और बाद में 2 लेक्चर्स इकट्ठे करके 3 लेक्चर्स इकट्ठे करके सुने और फिर आपको इस तरह से फ़ायदा नहीं होगा। आप करते जाएँ, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।